वारिस पठान साहब से पूछूंगी, अब औरंगजेब के नाम पर अगर 63 जगहें हैं तो उनका नाम बदल देना चाहिए ना? क्यों वारिस पठान जी सपोर्ट करेंगे ना इस बात को? क्योंकि आप तो मानते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए, और संविधान नव भारत का 1947 के बाद लिखा गया था, उससे पहले का क्या लेना देना किसी से? वारिस भाई सपोर्ट करेंगे ना? देखिए नविका जी, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको मुगलों से तो बहुत नफरत है, लेकिन आपको मुगलाई खाना बहुत पसंद है। बटर चिकन, मुगलाई वेजिटेरियन में भी आता है, ये सब बहुत पसंद है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप नाम मिटा देने से हिस्ट्री को नहीं मिटा सकते। नाम आप बदल दोगे, हिस्ट्री का क्या करोगे? आज जो ताजमहल है, लाल किला है, रेड फोर्ट जहां से प्रधानमंत्री 26 जनवरी को 15 अगस्त को झंडा फहराते हो तो जगह है, तो उसका क्या कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। आज भी ताजमहल पे आप जो फॉरेन से आते हैं प्रधानमंत्री के मेहमान, तो उनको घुमाने के लिए लेकर जाया जाता है, ताजमहल वहां की हिस्ट्री बताई जाती है। हिस्ट्री नहीं बदल सकते। हाँ, बीजेपी को एक मौका जरूर मिल गया कि 400 साल बाद भी मुगलों का सहारा लेके अपनी सियासत चमका रही है। आज भी हम तो देख रहे हैं, महाराष्ट्र से आता हूं, मुंबई में रहता हूं, यहाँ पे पता है आपको क्या हो रहा है। पिछले 5 दिन से सदन पूरा स्थगित, सिर्फ एक आदमी ने एक बयान दे दिया, समाजवादी वाले ने, औरंगजेब के। ठीक है, हम तो बयान का वो समर्थन भी नहीं करते, उन्होंने बाद में बयान वापस भी ले लिया, वो जो भी था हिस्टोरियन की बात जो भी थी, मगर इसका पूरा फायदा तो आप देखो बीजेपी ने कैसा उठाया। मेन मुद्दे महाराष्ट्र में उठने वाले थे, जो पुणे के अंदर बलात्कार हुआ, स्वार गेट का, मुंडे का जो मुद्दा था वो उठने वाला था, जो मर्डर के ऊपर था, उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर जो सैफ खान के ऊपर भी अटैक हुआ था। तो सारे इतने सारे मुद्दे जो विपक्ष उठाने वाला था, जिसमें बीजेपी पूरी तरह से घिर चुकी थी नविका जी, वो सारे मुद्दे आज गए कचरे के डब्बे में। अब क्या हो गया, 5 दिन तो चला गया, कल परसों तो हॉलीडे, वो आदमी ने तो माफी मांग लिया, सब कुछ कर लिया, हालांकि वो तो असल बीजेपी की विक्टिम निकल गया। पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है कि किस तरह बीजेपी जब तकलीफ में आई जाके इन्होंने सपोर्ट किया और उनको आज फायदा पहुंचा दिया। तो मुगलों का नाम मिटा देने के बारे में कह रहे हैं, नहीं मिट जाती। चलिए ये एक और जंग छेड़ दिया आपने। मैं आप कह रहे हैं इतिहास नहीं बदल सकते वारिस भाई, आप कह रहे हैं इतिहास नहीं बदल सकते, तो चलिए मैं पूछती हूँ, फिर देश को आजादी लेनी ही क्यों थी? फिर रहते इतिहास के दौर में, अंग्रेजों के अंडर ही रहते भाई। इस देश ने अगर अपने पुराने आक्रांताओं से हिसाब किताब लिया, अंग्रेजों को निकाला, तो इस देश का गौरव रिस्टोर करने के लिए निकाला ना। या आप कह रहे हैं कि लाल किला को केसरिया किला कह दिया जाए, ताजमहल को तेजो मंदिर कह दिया जाए? वो आजकल ऐसे मीम्स निकलते हैं। आप चाहते हैं तो प्रदीप भंडारी जी आप इन्हें बता दें, शायद ये भी संभव हो। आप मीम्स देखते रहिए, आप व्हाट्सएप देखिए। मैं कह रहा हूं नविका जी, क्या बाबर की मजार पर अगर ये निर्णय करना है आपको वारिस भाई कि अगर आप संविधान के हिसाब से चलते हैं तो बाबर की मजार पे राहुल गांधी के पूरे परिवार को नहीं जाना चाहिए? अगर आप संविधान के हिसाब से चलते हैं तो औरंगजेब की मजार पे अकबरुद्दीन ओवैसी को नहीं जाना चाहिए? अगर आप संविधान के हिसाब से चलते हैं तो आप कहिए बाबर जो है वो 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं का हत्यारा था, जहांगीर जो है वो हजारों हिंदुओं का हत्यारा था, जो औरंगजेब है वो 4 लाख से ज्यादा हिंदुओं का हत्यारा था। कहिए उसको रोको, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को औरंगजेब, बाबर और जहांगीर नहीं, छत्रपति शिवाजी की महाराज, वारिस भाई चलिए, वारिस भाई जवाब दीजिए ना। कुछ सवाल प्रदीप भंडारी आपसे पूछ रहे हैं तो आप चिढ़ क्यों रहे हैं? आप जवाब दीजिए, यही तो डिबेट होती है। सवाल का जवाब दिया जाता है, बकवास का जवाब थोड़ी दिया जाता है। जब मेरा टाइम है, मैं बात कर रहा हूँ, बीच बीच में टपक बोलने की क्या जरूरत है? प्लेन टू द छत्रपति शिवाजी जी महाराज को बकवास कह रहे हैं आप वारिस भाई? तुम्हारी बकवास बात, छत्रपति शिवाजी जी महाराज को बकवास कह रहे हैं आप? सुनो, अरे सुनो, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति श्यामबाजी महाराज की इज्जत जितना हम करते हैं ना, उतना तुम्हारा तो खानदान नहीं करता होगा। छत्रपति शिवाजी जी महाराज बोलने की हिम्मत पेट्रोलिज्म का पार्ट जाके बीजेपी के हेडक्वार्टर में पढ़ाओ जाके, हम लोग को मत पढ़ाओ। अकबरुद्दीन ओवैसी जी औरंगजेब की मजार पर गए थे, कहां संभाजी और शिवाजी का आप स्तुति करते हैं? वारिस भाई, अकबरुद्दीन ओवैसी गए नहीं थे मजार पर औरंगजेब की। ये विजुअल्स चल रहे हैं, अगर आप भूल गए हो तो अपनी याद ताजा कर लीजिए। सुनिए, याद बहुत ताजा है, बचपन में 3 साल में जो हुआ था आज भी याद है। सुनिए, हम लोग गए थे, ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो,
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, हटा दो, नहीं जाएंगे। मगर सरकार एक बोलेगी भी, ऐसे प्रोटेक्टेड भी करेगी। बाहर बाजार के ऊपर कौन गया था? मोदी जी नहीं गए थे क्या? फूल फेंके नहीं थे क्या? फूल की जरूरत है मेरे को? अरे वहां कौन गया था? पाकिस्तान में जिन्ना की कबर पे अड़ा नहीं, जिन्ना की कबर पे अड़ा नहीं गए थे, जिन्ना जिसने हिंदुस्तान के तो टुकड़ा कर दिया, उसी कबर पे गए। ये बीच में बोलता है ना, इसको आप बहुत आदत खराब है। अच्छी बात क्या बात कर रहे हैं आप? प्रभु श्री राम का मंदिर और रथ यात्रा वाले लोग हैं हम। खुशी हो जाए, समझे आप वारिस भाई? आप जाके याकूब मेनन के लोगों को टिकट देते हैं, आज भी जाके अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना तो बोलते हैं कि आपको बाबरी याद आती है। वारिस भाई, अरे भाई, याकूब मेमन का जब वो हुआ था ना, तो बीजेपी के उस वक्त के सांसद लेट राम जेठमलानी साहब सिग्नेटरी थे उस लेटर को। जरा पढ़ के आया करो। नाविका कुमार का शो है, लाखों करोड़ लोग देख रहे। नाविका कुमारी जी की इज्जत का सवाल है, थोड़ा पढ़ के और स्टडी करो, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे आपके बारे में। वहां पे याकूब मेमन को देखिए, आतंकवादी और आतंकवादी घटनाओं का हम पूरी तरह से खंडन करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता। गोडसे कौन है तुम्हारे लिए? चलिए बताओ, गोडसे कौन है? देश का सबसे बड़ा आतंकवादी नथुराम गोडसे, जिसके तुम चेले हो, जिसने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था। गोडसे के खिलाफ मैं बोलता हूं। अरे मैं कह रहा हूं गोडसे के खिलाफ मैं बोलता हूं। मुर्दाबाद। अरे मैं गोडसे के खिलाफ, बाबर और औरंगजेब के खिलाफ बोलो ना। बाबर, औरंगजेब, कब बोला था? बाबर, औरंगजेब और याकूब मेनन के खिलाफ बोलो। अरे मैं बोल रहा हूं, हमेशा बोले, आप बोलो ना, आपके मुंह से निकालो शब्द। चलो गोडसे मुर्दाबाद निकालो वारिस भाई। चले गए यार, प्रदीप भंडारी बाबर की बात फूल आ रहे हो। आज बताओ ना यार, लाखों। वारिस भाई, चैलेंज दिया है प्रदीप भंडारी ने। प्रदीप भंडारी ने कंडेम कर दिया है नथुराम गोडसे को। अब आप बताइए, आप कंडेम करेंगे बाबर को और औरंगजेब को? आक्रांता थे ना, आक्रांता थे। अरे भाई, नाविका जी सुनिए, नाविका जी, आप हिस्टोरियंस को तो जानते हो कि 8 से 10 हिस्टोरियन की किताब मैं आपको फ्री में भेज दूंगा। मुख्तलिफ राय है, कोई बोलता आक्रांता थे, कोई बोलता औरंगजेब के राज के अंदर जीडीपी बहुत अच्छा था, कोई बोलता था औरंगजेब खुद गवर्नमेंट से किसी का पैसा नहीं लेते थे, आप पता नहीं किसकी किताबें पढ़ते हैं। वारिस भाई, आप मुझे क्या भेजेंगे? मैं आपको पूरी लाइब्रेरी भिजवा देती हूँ, आप पढ़ लीजिए। औरंगजेब बाकी तो छोड़िए, जो हिंदुस्तानियों को उसने मारा, उसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, अपने भाइयों को नहीं छोड़ा। सर कलम करके थाली में अपने भाई का सर दिखा दिया था। अब पता नहीं इतिहास में आपकी कितनी रुचि है, मैं नहीं जानती, लेकिन तारिक खान भाई, इस देश में अगर स्तुति गान होगा औरंगजेब का, तो कुछ लोग सवाल तो उठाएंगे। इस देश में अगर सड़कें मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर होंगी, तो लोग सवाल उठाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं, इस देश में क्या बाबा बागेश्वर अब बिहार भी नहीं जा सकते? अब एंटी सनातन का जो एक मुहिम छेड़ी हुई थी, जिसमें चू नहीं निकली थी, कांग्रेस पार्टी की नहीं निकली थी, अखिलेश जी की नहीं निकली थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब वहां तमिलनाडु में एमके स्टालिन के बेटे कह रहे थे कि जो सनातन है वो मलेरिया है, वो डेंगी है, वो एड्स है, एक चू नहीं निकली थी। अब मुझे बताइए, अब बाबा बागेश्वर किसी राज्य में ना जा सके, ये सेक्युलर देश है?